यूनिवर्सिटीज की, 50 लाख घरों की, 50 रुपए लीटर पेट्रोल की, 60 रुपए के डॉलर की, महंगाई के खात्मे की, वीआईपी कल्चर के खात्मे की, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की, गैर मुल्कियों की नौकरी के लिए पाकिस्तान आमद की, 200 अरब डॉलर की वापसी की और पाकिस्तान के तमाम कर्जों के खात्मे की। तो आपके जहन में क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल हमें याद आता है नया पाकिस्तान और ये वादे। पुराने पाकिस्तान में कितने अच्छे लगते थे ना, जितना आज हमें पुराना पाकिस्तान अच्छा लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अब कल ज़ाहिर 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या कमाया, क्या गवाया, कौन सा वादा हुआ पूरा और कौन सा वादा अब भी है अधूरा। तो जनाब, इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने हुकूमत से, कौम से बहुत सारे वादे किए। 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, 50 लाख घर, पुलिस रिफॉर्म, जनूबी पंजाब सूबे का ऐलान किया, मगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वालों ने अपना वादा वफा ना किया। खैर, कुछ मुआशी कारकर्दगी, कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगी और आप भी ज़रा देखिए कि इन 2 सालों में क्या हुआ। माली साल 2019-20 में शरह नमू मनफी में चली गई। माली साल 2018-19 में मुल्क की मजमूई कर्जों का हजम जीडीपी के मुकाबले में कुछ इस तरह रहा, 84.8%। माली साल 2018-19 में जीडीपी के मुकाबले में कर्जों के हजम का हदफ 68% रखा गया था। माली साल 18-19 में कर्जों के हजम में 10.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। पर हमने बात की है, लेकिन ज़रा आज एक जायज़ा रिपोर्ट टाइप की हमने रखी है आवाम के सामने कि जी ये सूरत हाल थी मुआशी और ये हो गई है इन 2 सालों में। वादे भी आवाम के सामने थे जो किए गए, और जितने वादे पूरे हुए और जितने नहीं हुए, ज़्यादातर नहीं हुए, वो भी आवाम के सामने। ये सूरत हाल देख के क्या लग क्या रहा है आपको? ये हुकूमत किसी भी तौर से कहीं भी आपको संजीदा नजर आती है? कहीं ये सोचती है कि हमारे मंशूर का हिस्सा क्या था हमारे मंशूर में और हम क्या कर रहे हैं? आपके दादोशुमार बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस हवाले से एक जुमला सिर्फ इस हवाले से ये है कि अगर जीडीपी आपका माइनस में चला गया है जी, तो आप ये समझें कि आपकी हर चीज़ माइनस में चली गई है। आप ये समझें कि आपकी दाल, आटा, चावल, चीनी, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें और सब कुछ आपका, यानी कि जो यूटिलिटी आइटम्स, किराए, ईच एंड आपके रुपया डाउन हो गया। यानी कि हर चीज़ में इस हद तक तनज़ली आई है कि आप ये समझें कि 30% तक चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं। अद्वियात को देख लें, अद्वियात का जिक्र नहीं था आपके यहाँ। अद्वियात को आप देखें, अद्वियात की क्या सूरत हाल है। यानी जो भी वादे वईद किए गए थे वो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदकिस्मती के साथ वो नहीं निभा सकी। ये सारा जो इस वक्त तक बात हो रही है, इसमें 2 सालों की माली कारकर्दगी जो है वो आपने सामने रखी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ तक जा चुका है और जो यूटिलिटी आइटम्स हैं वो किस तरह से बढ़ चुकी हैं, बेरोज़गारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, उसके साथ साथ नौकरियों में कट लग गए हैं, सैलरीज़ में कट लग गए हैं। उसके साथ ये है कि सरकारी शोबे में जो खदमात का शोबा था वहाँ पे नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं और उसके साथ आप ये भी देखते हैं कि नई नौकरियाँ पैदा नहीं हो रही हैं। आपका सनती सेक्टर बैठा हुआ है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन में है। हमारा मुल्क सारा ज़राअत के ऊपर है, हम तो कोई और चीज़ पैदा ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ज़राअत है। कम से कम ये होता है कि अगर ज़राअत आपकी पॉजिटिव में जा रही हो, फसलें अच्छी हो रही हों, तो ऐसा होता है कि आपके यहाँ कभी फूड इन्फ्लेशन नहीं होता। आप वो चीज़ें इस्तेमाल हैं जो आपके अपने मुल्क में पैदा हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि तमाम फसलें, वो छोटी हों, बम्पर क्रॉप्स हों, बड़ी फसलें हों या बिल्कुल स्मॉल स्केल की हों, वो तमाम में डिक्लाइन आया है। और इस डिक्लाइन की वजह से आप ये देखें कि उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई है और फिर जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो आप जानती हैं कि फार्म से लेके मंडी और मंडी से लेके परचून, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस चीज़ों को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सलमान शुआ साहब, माहिर मुआशियात हैं। सलमान साहब, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं सूरत हाल पर। जब हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त से लेकर अब कल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मईशत की सूरत हाल हमारे सामने है। ये किस तरह हुई ये एक अलग बहस है, लेकिन अब ये किस तरह ठीक होगी, इसके लिए आपको क्या लगता है? कोई प्लान है हुकूमत के पास? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि बिजली का जो निज़ाम है वो तकरीबन पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबो रहा है।
और बिजली के निज़ाम में अब आप देख रहे हैं कि 2000 अरब से ज़्यादा के सर्कुलर डेट हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ आनी चाहिए कि ये सर्कुलर डेट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है